गुड इवनिंग फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे को कैंसर था जब वो 14 इयर्स का था, और जब मुझे पता चला मैं शॉक्ड हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं था कि मैं क्या करती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। चलो, जैसे जैसे पता चला इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ट्रीटमेंट करवाया और कीमो शुरू हुई, सब कुछ हुआ। कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ बिल्कुल ही बहुत अनजान था कि इसमें क्या रिएक्शन होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, दवाई कैसे रिएक्ट करेगी, कुछ भी नहीं पता था मुझे। बस होता था और हम करवा रहे थे। तो उसके बाद मेरी बात मेरे डॉक्टर सपना से मेरी करवाई, मैम सपना से। वो काउंसलर हैं, उनसे मेरे बेटे को और मुझे, हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा इमोशनल और मेंटली दोनों तरह से हमें बहुत ही उन्होंने सपोर्ट किया। इतना सपोर्ट किया कि हमारा मेंटल लेवल उन्होंने बिल्कुल सेट कर दिया कि आप इस बीमारी से लड़ सकते हो और कैंसर ठीक हो सकता है। बस एक बार माइंड सेट उन्होंने कर दिया, और जैसे जैसे जो जो उन्होंने कहा हम वैसे करते रहे। उन्होंने कहा कीमो स्किप नहीं करनी, जिस डेट पे बुलाया है उसी डेट पे आना है, ये मेडिसिन लेनी है, ऐसे करना है, वॉमिटिंग होएगी तो ये करना है, सब कुछ एवरीथिंग जो भी उन्होंने बताया वो मैंने किया। मेरे बच्चे की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। दो दो ढाई साल लगे और वो ठीक हो गई, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसकी, ज़ीरो हो गया उसका कैंसर। लेकिन मैं डॉक्टर सपना के टच में रही, फिर भी मेरा बेटा भी बहुत टच में रहा। वो तो फ्रेंड बन के रही अंशु के साथ, मेरे बेटे के साथ। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे बाबा जी ने उनको मेरे पास भेजा है, अपने रूप में मैम को मेरे पास भेजा है। और जैसे जैसे वो मुझे कहती रही और मैं करती रही, बस अपने बाबा जी का नाम लेती रही, वाहेगुरु का जाप करती रही, सब ठीक हो गया, सब ओके था। लेकिन मेरे बच्चे को बीमारी 2 महीने में ही वापस आ गई। फिर भी मैंने उनको बोला, उन्होंने फिर से मेरी काउंसलिंग करी, मेरे बेटे की काउंसलिंग करी। उन्होंने फिर बोला कि नहीं, बीमारी वापस आई है लेकिन आप उससे लड़ सकते हो, डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। फिर हमने दोबारा से ट्रीटमेंट शुरू करवाया, फिर से उसकी कीमो हुई, फिर से ज़ीरो से ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लेकिन चलो, फिर भी उसका मैं बच्चे को बहुत संभाला। पहले तो वो बिल्कुल ही नहीं मान रहा था, नहीं मम्मा मैं नहीं करवा सकता। लेकिन मेरे बच्चे को साथ अगर किसी ने 100% अगर उसका किसी ने साथ दिया ना, एक मेरे पापा जी ने दिया है और सपना मैम ने दिया। फिर उसका मेंटल लेवल ठीक किया, उसको समझाया, उसकी काउंसलिंग करी, मेरी भी काउंसलिंग करी। चलो, हमने फिर से ट्रीटमेंट शुरू किया, सब ठीक हो गया। फाइनली मेरे बेटे का ऑटो ट्रांसप्लांट हुआ। अब मेरे बच्चा बिल्कुल ठीक है, ओके है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरे पापा गुरु रामदास जी ने मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक किया, और मैम आज भी हमारे साथ है। और मैं तो यही कहूँगी वो हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट से सब कुछ ठीक रहा। मैं सिर्फ इतना ज़रूर अपने फ्रेंड्स आप सबको ये ज़रूर कहूँगी, हम डरते हैं, कैंसर का नाम बहुत बड़ा है, हम बहुत डर जाते हैं कि पता नहीं क्या ही होगा, पता नहीं हमारा घर का मेंबर ये बचेगा भी कि नहीं बचेगा। नहीं, अगर हम अपना माइंड सेट करके चलें, ये सब कुछ हम लड़ सकते हैं, हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, 100% लड़ सकते हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, मेरा बच्चा एग्जाम्पल है। मेरा बेटा इस टाइम 18 ईयर्स का है और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने जो मैम ने बोला है मैंने वो किया है। उन्होंने बोला है ये पानी देना है तो मैंने वही पानी दिया है, खाने में ये देना है तो यही दिया है। एक भी दिन एक भी चीज़ मैंने उनकी स्किप नहीं की। डॉक्टर के कहने की बात को टाला नहीं, जो कहा जो करा, जो खिलाया है वही खिलाना है, जो खाना है वही खाना है, जो पानी पीना है वही पीना है, इस टाइम दवाई लेनी है, उस टाइम ये करना है, एवरीथिंग सब कुछ। लेकिन बिल्कुल भी अगर मैं कहूँगी ना कि अगर भगवान है ना, तो अगर डॉक्टर के रूप में भगवान है ना, तो आप उनको पहले भगवान समझो, उनकी बात मानो। ऐसा नहीं है कि आपने 4 महीने ट्रीटमेंट करवाया और फिर आपने छोड़ दिया, नहीं।
काम किसी देसी दवाई पे चले गए या कुछ, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर्स के कहने पे चलोगे तो आप 100% ठीक होंगे, अपना ये गोल अचीव करोगे। बस मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच सपना मैम, थैंक यू सो मच। आज मेरा बच्चा ठीक है, हम दोनों ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू।